हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे अलग अलग शेप के साथ। तो चलिए गाइस, अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्रेड। ये पिज़्ज़ा हम ब्रेड के साथ ही बनाएंगे। तो और यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकीज़ कटर। अलग अलग शेप के हैं, आपके पास जो भी शेप हो आप उसका बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्टार शेप का ले लिया है और ब्रेड को मैं सिंपली इससे प्रेस करके कट करके ले लूँगी। बहुत ही सिंपली ये कट जाता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बस आपको जो भी शेप पसंद हो आप उस शेप का बना लें। तो बस यहाँ पे मैं अलग अलग 2-3 शेप का बनाऊँगी। आपके बच्चों को जो सा भी शेप पसंद हो आप उसका रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 3 शेप ट्राई करूँगी। यहाँ पे मैं एक छोटा सा भी कट करके ट्राई करती हूँ कि ये निकलता है कि नहीं। तो इजीली ये भी निकल गया। छोटा वाला बच्चों को थोड़ा ज़्यादा पसंद आएगा। देखिए ये छोटा वाला कितना क्यूट लग रहा है। तो बस ऐसे ही यहाँ पे मैंने हार्ट शेप ले लिया है। तो इसको हम टर्न कर देंगे कि इस एक ब्रेड में हमारा 2 हार्ट शेप का निकल जाएगा। तो जो ये बड़ा वाला साइज़ का कुकीज़ कटर होता है वो वाला मैंने लिया है। इसमें जो हम कुकीज़ कटर जो रखते हैं उसमें 3 साइज़ होते हैं, तो ये सबसे बड़ा वाला साइज़ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने अपने ब्रेड को अच्छे से कट कर लिया है। अब चलिए सॉसेस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पिज़्ज़ा सॉस और थोड़ा सा मैं ले लूँगी टोमेटो सॉस, और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टोमेटो सॉस, अब आपने जितना पिज़्ज़ा सॉस लिया था टोमेटो सॉस थोड़ा सा उससे ज़्यादा लेंगे। यहाँ पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो कितना तीखा आपको पसंद है। तो मैं पिज़्ज़ा सॉस मैं कम डालूँगी और टोमेटो सॉस मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। तो बस चलिए अब हम अपने ब्रेड के ऊपर अपने सॉसेस को अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। इनको प्रॉपर्ली हम पूरा सारे ब्रेड पे अच्छे से लगा देंगे कि खाने में जो हमारी बाइट आए वो बहुत अच्छी आए। तो बस सब पे हम अलग अलग शेप के, आज तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। ये देख के 2-3 शेप है, स्टार, हार्ट और ये भी स्टार का ही डिज़ाइन है। तो बस वही है, बच्चे देख के खुश हो जाएंगे। बच्चों को तो ऐसे बस यूनिक कुछ भी आप ट्राई करो तो बच्चों को कुछ नया दिखेगा तो फिर वो खा ही लेंगे। तो ब्रेड के साथ हमने जो पिज़्ज़ा आता है तो वो हमारे बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता है। तो ये भी है कि आप अगर ब्रेड के साथ बना कर दोगे तो बच्चा हमारा जो अनहेल्दी खाने से भी बच जाएगा, और उसकी जो ज़िद होगी कि हाँ मुझे पिज़्ज़ा खाना है वो भी पूरा हो जाएगा। आप इस रेसिपी से दोनों ही चीज़ें कर सकते हो। तो बस देखिए, हमने अपने जो सॉसेस थे उसको अच्छे से लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं ऊपर से डाल दूँगी चीज़। प्रोसेस जो है वो पूरा पिज़्ज़ा वाला ही रहेगा। तो बस इसके ऊपर से हम चीज़ को लगा देंगे और कॉर्न को लगा देंगे। अगर यहाँ पे आप वेजीज़ चाहें या आपको जो सा भी पिज़्ज़ा में फ्लेवर पसंद हो, पनीर डालना चाहे तो यहाँ पे वेजीज़ की चॉइस जो है वो टोटल आपके ऊपर है कि आपको कौन सा पिज़्ज़ा पसंद है। तो मेरे बच्चों को और मुझे तो स्वीट कॉर्न और इस चीज़ का ही पिज़्ज़ा पसंद है, तो इसलिए मैं यही वाला पिज़्ज़ा ज़्यादा बनाती हूँ। तो बस देखिए, मैंने स्वीट कॉर्न चीज़ तो मैंने सब पे अच्छे से डाल दिया था। अब स्वीट कॉर्न भी हम डाल देते हैं अच्छे से। इतने छोटे छोटे से हैं ये पिज़्ज़ा, तो फिर ये 2-3 दाना से ज़्यादा तो एक आएगा नहीं एक पे। तो बस जितना भी आ रहा है हम इसको अच्छे से प्रॉपर्ली सब पे डाल देते हैं। और उसके बाद जैसे पिज़्ज़ा हम बेक करते हैं ना, तो सिंपली हम वैसे ही बेक कर लेंगे इसको 15 मिनट के लिए। पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा पिज़्ज़ा वाला ही है। बस वो जो होता है वो हम पिज़्ज़ा बेस के साथ बनाते हैं, और यहाँ पे हम बनाएंगे ब्रेड के साथ, और वो भी अलग अलग शेप में। तो बस इस रेसिपी में यही चीज़ यूनिक है कि हम अलग अलग शेप के साथ बना रहे हैं और ब्रेड के साथ बना रहे हैं। तो चलिए अब इसे हम देखिए कितना ज़्यादा देखने में ही अच्छा लग रहा है। बच्चे तो आज बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो बस चलिए अब इन्हें हम बेक करने के लिए डाल देते हैं माइक्रोवेव में। यहाँ पे देखिए हार्ट शेप है, स्टार शेप है। तो देख के ही बेटा तो मेरा बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि हाँ मम्मा आज तो क्या बनने वाला है। तो देखिए मैंने बेक कर लिया हो, और बेक करने के बाद से ये और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। बेक करने से पहले इतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना बेक करने के बाद अच्छा लग रहा है। तो आप भी बनाओ और अपने बच्चों को खुश करो। और जो बाहर का पिज़्ज़ा है वो हेल्दी होता है, तो अनहेल्दी चीज़ों से हम बच्चों को जितना बचा सकें और घर की चीज़ों ऐसा बनाएं कि घर बच्चों का मन भी रह जाए, और हमारा जो रेसिपी है वो भी हम ट्राई कर लें, और हम अनहेल्दी भी हमें अपने बच्चों को ना देना पड़े। तो यहाँ पे देखिए मैंने चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो ऊपर से डाल दिया है। तो बस यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये एक बाइट का तो ये पिज़्ज़ा होगा, मिनी पिज़्ज़ा। तो चलिए गाइज़, मैं जा रही हूँ अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करने। बाय बाय, थैंक यू।